आगे भी हम भविष्य में ये कोशिश करेंगे कि इस तरह के कैंप का आयोजन करते रहें। जो भी कई बार महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर खून की कमी रहती है, खान पीन उनका सही नहीं रहता है, उनके अंदर शुगर उन्हें नहीं पता रहती है। राया के रीतिया बाजार स्थित अग्रवाल नर्सिंग होम में निःशुल्क प्रसव रोधी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर अंकिता जैन द्वारा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का परीक्षण किया गया। इस दौरान महिलाओं को दवाइयां भी वितरित की गईं। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अंकिता जैन ने बताया कि कैंप के माध्यम से उन महिलाओं को लाभान्वित किया गया है जो किन्हीं कारणों से इलाज से वंचित रह जाती हैं। डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने कहा कि कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया है। ऐसे कैंप आगे भी आयोजित होते रहें, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। नर्सिंग होम में आज एक स्त्री रोग विशेषज्ञ कैंप का आयोजन किया गया, जहां राया की डॉक्टर अंकिता जैन द्वारा यहां महिलाओं को देखा गया। काफ़ी संख्या रही महिलाओं ने आकर उनसे अपने समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ये फ्री निःशुल्क कैंप का यहाँ आज आयोजन किया गया था और काफ़ी संख्या में मरीजों को यहाँ देखा गया। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता जैन है, उनसे हम बातचीत करेंगे कितनी मरीजों की संख्या रही और कैसे मरीज रहे और किन किन समस्याओं को लेकर मरीज आज ज़्यादा आए। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सभी को। आज कैसे कितने मरीज यहाँ पर रहे और किस तरीके से कैंप का आयोजन हुआ? हाँ देखिए जी, आपने राया क्षेत्र के मरीज़ों के लिए आज निःशुल्क एक एंटीनेटल कैंप को हमने किया। इसमें अप्रॉक्स आज 60 से 70 60 to 70 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये कैंप हमने बेसिकली एंटीनेटल, जो कि प्रसव से रिलेटेड जिनको परेशानी है, जैसे उनमें पाया जाता है कई बार महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर खून की कमी रहती है, खान पीन उनका सही नहीं रहता है, उनके अंदर शुगर उन्हें नहीं पता रहती है, कुछ पैसे के अभाव के कारण वो कभी HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इस तरह की बीमारियों को वो कभी टेस्ट ही नहीं करा पाती हैं। तो इस कारण हमने उनके लिए इस तरह का कैंप का आयोजन किया और उनको आगे आने वाले भविष्य में या महीने 2 महीने उस तरह की उनको दवाई वितरित करी गई, प्लस उन्हें समझाया गया कि क्या खान पीन करना है, कैसे रहना है, कैसे इस तरह को 9 महीने की प्रेगनेंसी को आगे कैसे कंटिन्यू कराना है। तो ये सारी सलाह उन्हें आज दी गई। आप मैम राया में भी बैठती हैं और आप मथुरा में भी मरीजों को समय देती हैं। शहरी क्षेत्र के जो मरीज़ हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज़ हैं, दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो वहाँ देखने को मिलती हैं और यहाँ मरीजों में देखने को? जी बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल एकदम सही पूछा। दोनों में काफ़ी डिफरेंस मैंने देखा है। जैसे शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके अंदर कुछ डिफरेंट लाइफस्टाइल रहती है, जैसे सोने पीने की, सोना, खान पीन, फास्ट फूड, प्लस उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस, घूमना, तो वो सब बहुत डिफरेंट है। तो उनमें एक तरह की बीमारी आती हैं जैसे PCOD हो गया, ओबेसिटी हो गई, हाइपरटेंशन है, शुगर, तो वो उनमें ज़्यादा पाई जाती है। और राया के क्षेत्रों में हम ज़्यादा पाते हैं अनीमिया, जैसे हीमोग्लोबिन की काफ़ी कमी। कम से कम महिलाओं में प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 10 ग्राम तो हमें चाहिए कि मरीज़ में होना चाहिए, बट जो यहाँ पाया गया है, यहाँ के सारे मरीज़ों में 6 ग्राम 7 ग्राम इस तरह की खून की कमी रहती है। हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है, जिस कारण उन्हें हर महीने थोड़ा डिस्चार्ज आना या नीचे पेड़ों में दर्द की परेशानी, एंड स्पेशली माहवारी की परेशानी, ये सारी परेशानियों से वो मरीज़ बहुत परेशान रहती हैं। हाइजीन की आपने समस्या बताई, ये रूरल क्षेत्र में ज़्यादा रहती है, महिलाओं में जागरूकता की कमी है। तो इस बारे में आपके पास मरीज आते हैं, उनको आप किस तरीके से सलाह देते हैं? हाँ, उनको हम बताते हैं कि जैसे वो अगर टॉयलेट जाएँ तो नीचे की साफ़ सफाई रखें, कपड़े इस तरह के सूती पहने, आपस में पूरा क्लीनलीनेस की, नीचे की साफ़ सफाई, यही सारा हम उन्हें समझाते हैं। ऐसा रहता है जो पहले चलता था कि पैड्स वगैरह का महिलाएं बहुत कम प्रयोग करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? जी बिल्कुल, ये तो अभी भी बहुत है कि महिलाएं अभी पैड्स की काफ़ी कमी है और वो इसको नहीं यूज़ करती हैं एंड कपड़ा लगाती हैं, जो कि मैं ये सभी को सलाह देती हूँ कि एटलीस्ट प्लीज़ कपड़ा ना लगाएं। जो सैनिटरी पैड्स बाज़ार में मिलते हैं और अब तो बहुत ही कम रेट्स में मिलते हैं, बाज़ार में हर शॉप पे अवेलेबल है, एटलीस्ट वो उन्हें यूज़ करें और वही यूज़ करें, कपड़ा ना लगाएं उनका। आप राया में भी बैठ रही हैं और मथुरा में भी बैठ रही हैं, क्या टाइमिंग है आपकी? राया में बैठने की क्या टाइमिंग है और मथुरा में क्या टाइमिंग है? जी, राया में मेरा पापा जी के यहाँ जो डॉक्टर राजेश अग्रवाल है, उनके यहाँ अग्रवाल नर्सिंग होम में मेरा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहता है। मैं सुबह 11 बजे से यहाँ अपनी सेवाएं देती हूँ और 3 से 4 बजे तक मैं यहीं रहती हूँ। एंड बाकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये मैं अपने मथुरा हार्ट एंड वुमेन केयर क्लिनिक मयूर विहार में हम वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे साथ रही डॉक्टर अंकिता जैन। आपने जाना कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों को लेकर हमने पूछा कि किस तरीके की महिलाओं की समस्या रहती हैं। आज एक सफल कैंप का यहाँ आयोजन किया गया। बहुत लंबे समय बाद राया में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ कैंप का आयोजन किया गया। आप डॉक्टर राजेश अग्रवाल जो राया के प्रसिद्ध और बड़े ही शालीन व्यवहार है उनका, बड़े ही मिलनसार व्यवहार है, चिकित्सक हैं, उनकी पुत्रवधू हैं।
आपके पति डॉक्टर अर्पित अग्रवाल मथुरा में बैठते हैं और वहीं आप हार्ट एंड वुमेन केयर क्लिनिक में मयूर विहार में आप बता रही हैं, आप वहाँ भी बैठती हैं और यहाँ भी समय देती हैं। चिकित्सक डॉक्टर राजेश अग्रवाल नर्सिंग होम राया से नीतिया बाजार से आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया उनके द्वारा, जहाँ उनकी पुत्रवधू डॉक्टर अंकिता जैन द्वारा मरीजों को देखा गया। उनसे जानेंगे किस तरीके से ये कैंप का आयोजन किया गया और क्या आगे के प्लान हैं अग्रवाल नर्सिंग होम को और आगे ले जाने के लिए। हालांकि आपके पहले जो आपने अभी तक जो कार्य कर रहे हैं, एक निश्चित ही तौर पर एक बेहतरीन मुकाम राया में चिकित्सक के रूप में आपने पाया है। बहुत ही मिलनसार व्यवहार है आपका, मरीज आपसे बड़ी जल्दी मिल जाते हैं और आपका भी बड़ा उनसे मिलनसार व्यवहार रहता है। अब इस तरीके से इस श्रृंखला को कहाँ आगे ले जा रहे हैं? आपका मथुरा में भी हार्ट एंड वुमेन केयर क्लिनिक के नाम से आपके पुत्र डॉक्टर अर्पित अग्रवाल वहाँ पर बैठ रहे हैं, किस तरीके से आगे चलना है? आज यहाँ पे GNC फार्मास्यूटिकल कंपनी के सहयोग से एक एंटीनेटल कैंप हमने आयोजित किया है। इस एंटीनेटल केयर कैंप में जो प्रसूति या गर्भवती महिलाएं होती है, उनके किस तरह से खान पान पे, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके चेकअप के बारे में सारा सब कुछ कोशिश की गई थी कि पूरा ध्यान रख के उनको अच्छी तरह समझाया जाए। कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट भी किए गए थे, वो भी उनको बताए गए थे। अल्ट्रासाउंड भी हम लोगों ने 50% पे जांच करके उसको लिया गया था, वो भी उनके जितना भी संभव हो सका था वो हमने किया गया है। आगे भी हम भविष्य में ये कोशिश करेंगे कि इस तरह के कैंप का आयोजन करते रहें। जो भी उनके नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है, उसको हम, जिसकी वजह से वो लोग गलतियाँ करते हैं, उसको हम पूर्ण रूप से दूर करते रहें और जितना भी हो सके उनके स्वास्थ्य में सुधार आ सके, जिससे आने वाला जो हमारा नवागंतुक बच्चा हो वो स्वस्थ मिले। इसके लिए भी हम पूरी ये कोशिश करेंगे और आगे ये भी हम कोशिश करेंगे उनके वैक्सीनेशन के लिए, उनके और केयर के लिए भी जितना भी हम अपने सेंटर से सुविधाएं दे सकेंगे वो पूरी सुविधाएं देते रहेंगे। बाकी डॉक्टर अर्पित अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोशिश ये करेंगे हम यहाँ के लेवल पे भी राया की जनता को उसका लाभ दे सकें। डॉक्टर अंकिता जैन जितना भी संभव कोशिश है आप लोगों के लिए जो भी कर सकती हैं करने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है आप लोग उनकी सेवाओं से संतुष्ट होंगे और बाकी पूरी सेवा देने के लिए हम तत्पर हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। राया के लोग एक समाज सेवा के तौर पर भी कह सकते हैं, आपकी एक अलग पहचान है क्षेत्र में और निश्चित ही इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे आपके पुत्र और पुत्रवधू।